पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। जो पूर्व उत्तर दिशा में चिताभूमि अर्थात वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही माँ पार्वती के संग वास करते हैं, देवता और असुर भी जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं नमन करता हूँ। नमस्कार। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं इतिहास श्रृंखला में आज हम भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। श्री वैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के संथाल परगना के देवघर में स्थित है। देवघर का अर्थ है देवताओं का घर। माता सती के हृदय भाग के गिरने के कारण देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ ही देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक जय दुर्गा शक्तिपीठ भी स्थापित है, जिसे हार्दपीठ भी कहा जाता है। इस तरह ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ होने के कारण इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की तरह ही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर भी कुछ मतभेद है। कुछ लोगों की मान्यता है कि महाराष्ट्र के बीड जिले में परली ग्राम के पास स्थित वैद्यनाथ ही वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति के कुछ संस्करणों में वैद्यनाथम चिताभूमो के स्थान पर परल्याम वैद्यनाथम च ऐसा उल्लेख मिलता है। परली वैद्यनाथ का मंदिर अत्यंत पुराना है, जिसका जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर निर्मित है। पहाड़ी से नीचे एक छोटी नदी बहती है तथा एक छोटा सा शिवकुंड भी है। पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। परंतु मान्य ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार झारखंड राज्य के जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप स्थित देवघर का श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में कहा गया है, वैद्यनाथावतारो हि नवंशतत्र कीर्तितः आविर्भूतो रावणार्थं बहुलीलाकरः प्रभु तदा नयन रूपं हि व्याजं कृत्वा महेश्वरः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण चिताभूमो प्रतिष्ठितः। शिव पुराण के इस श्लोक से पता चलता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों की गणना के क्रम में श्री वैद्यनाथ का 9वां स्थान है तथा चिताभूमो प्रतिष्ठित द्वारा इसकी स्थिति का संकेत किया गया है। जिस समय भगवान शिव सती के शव को अपने कंधे पर रखकर इधर उधर उन्मत्त होकर घूम रहे थे, उस समय एक स्थान पर सती का हृतिपिंड अर्थात हृदय भाग गलकर गिर गया था। भगवान शंकर ने सती के उस हृतिपिंड का दाह संस्कार उक्त स्थान पर किया था, जिसके कारण उस स्थान का नाम चिताभूमि पड़ गया। चिताभूमो शब्द का विश्लेषण करने पर परली के वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में नहीं आते हैं, बल्कि झारखंड के देवघर पर स्थित स्थान को ही चिताभूमि कहा गया है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के 28वें अध्याय में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का इस प्रकार वर्णन है। श्री वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य की चर्चा करते हुए सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का
पापहारी महात्म्य बताता हूँ। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित वन में चला गया और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। वहीं पास में उसने शिवजी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी में 5 ओर अग्नि से घिरकर और वर्षा में खुले आसमान के नीचे तथा सर्दियों में जल के भीतर खड़े रहकर कठिन तपस्या की, फिर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। तब राक्षस राज रावण ने अग्नि में अपने सिरों को काटकर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए, परंतु जब 10वीं बार रावण अपना सिर चढ़ाने को उन्मुख हुआ तो शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी के साक्षात दर्शन पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा। तब शिवजी बोले, हे राक्षस राज, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राक्षस राज रावण बोला, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हुए हैं तो मुझ पर कृपा करके मेरे साथ लंका चलकर रहें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। रावण के वचन सुनकर शिवजी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोग किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने स्थान पर ले जाओ, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर ना रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे और यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहाँ से अपने घर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में शिवजी की माया से रावण को लघु शंका की इच्छा हुई और वह शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ाकर चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर तक तो वह शिवलिंग पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह संसार में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दर्शनों से सभी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है व पापों का नाश होता है। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जब रावण वापस आया तो उसने देखा शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया है। उसने काफ़ी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में रावण निराश हो गया और उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे को गड़ाकर लंका के लिए खाली हाथ ही चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र इत्यादि देवताओं ने वहां पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने शिवजी का दर्शन किया और लिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। उसके बाद वे लोग भी स्वर्गलोक को चले गए। लंका पहुंचकर रावण ने शिवजी से वर प्राप्ति की सभी बातें अपनी प्रिय पत्नी मंदोदरी को बताई। उधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि रावण को भगवान शिव से वरदान प्राप्त हुआ है तो वह घबरा उठे। तब उन्होंने देवर्षि नारद को लंकापति के पास भेजा। नारद जी रावण के पास गए और बोले, हे राक्षस राज, आपको भगवान शिव ने बलशाली होने का वर प्रदान किया है, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं, इसलिए आपको कैलाश पर्वत को ही हिलाकर अपने बल व पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब
रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत डोलने लगा। यह देखकर शिवजी बोले कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है। तब देवी पार्वती व्यंग करते हुए बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। यह जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया। वे रावण को श्राप देते हुए बोले, हे दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया है और मेरे ही निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा और तेरी इन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। यह सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि वह प्रसन्न मन से लंका लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोक को अपने वश में करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने आपको वैद्यनाथेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य सुनाया है, जो कि मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला तथा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। रावण के द्वारा दबाए जाने के कारण वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भूमि में दबा है तथा इसके ऊपरी सिरे में कुछ गड्ढा सा बन गया है। फिर भी इस शिवलिंग मूर्ति की ऊंचाई लगभग 11 अंगुल है। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप ही श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगों से छुटकारा पाने हेतु श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की लगातार आरती दर्शन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुकूल फल देने वाला है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। इस वैद्यनाथ धाम में मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक विशाल सरोवर है, जिस पर पक्के घाट बने हुए हैं। भक्तगण इस सरोवर में स्नान करते हैं। यहाँ तीर्थ पुरोहितों के हजारों घाट हैं, जिनकी आजीविका मंदिर से ही चलती है। वैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में एकत्र होते हैं, जहां से वे अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं। इसके बाद वे गंगा जल को अपनी अपनी कांवड़ में रखकर वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कहीं भी भूमि से स्पर्श ना करे। वासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक वासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। वासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने करवाया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिव लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। वैद्यनाथ धाम की एक और अनूठी परंपरा है। अमूमन सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन वैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा वैद्यनाथ, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। उस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिनों पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर
महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा वैद्यनाथ व माता पार्वती के मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से श्रद्धालु अजगैबीनाथ सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर और बोल बम का जयघोष करते हुए वैद्यनाथ धाम पहुंचकर ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल अर्पण करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास, वास्तुकला और अन्य तथ्यों के बारे में। बाबा वैद्यनाथ मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मंदिर का निर्माण मूल रूप से नागवंशी राजवंश के पूर्वज पूरनमल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने करवाया था। मुगल सम्राट अकबर के साले ने देवघर में एक तालाब बनवाया था जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर की वास्तुकला नागर और द्रविड़ सहित विभिन्न शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है, जो इसके डिजाइन को आकार देने वाले विविध सांस्कृतिक प्रभावों को प्रदर्शित करती है। कमल के आकार में 72 फीट ऊंचे वैद्यनाथ मंदिर में एक पिरामिड नुमा मीनार है जिसमें 3 सोने के बर्तन हैं। इन बर्तनों को गिद्धौर के राजा पूरन सिंह ने उपहार में दिया था। यहाँ त्रिशूल के आकार के 5 चाकू, जिन्हें पंचशूल कहते हैं, और चंद्रकांता मणि नामक 8 पंखुड़ियों वाला कमल रत्न भी है। गर्भगृह के अंदर सुंदर शिवलिंग स्थित है जिसके एक तरफ हल्की सी खरोंच है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने इसे हिलाने का प्रयास किया था। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को मूल मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसमें 3 भाग शामिल हैं: मुख्य, मध्य और प्रवेश द्वार। भगवान शिव के सामने एक विशाल नंदी की प्रतिमा है। मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी विशेषता इसकी ऊंची चोटी, जटिल नक्काशी और एक पवित्र तालाब है जिसे श्रावणी मेला कुंड के नाम से जाना जाता है। बाबा वैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ 21 अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ आपको पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, हनुमान, सरस्वती, सूर्य, राम, लक्ष्मण, जानकी, गंगा, काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नारायण के मंदिर मिलेंगे। माँ पार्वती के मंदिर को शिव मंदिर से लाल पवित्र धागे से बांधा गया है। वैद्यनाथ धाम देवघर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह है, जो वैद्यनाथ धाम से 7 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँचने की अच्छी व्यवस्था है। देवघर, पटना, कोलकाता, रांची और वाराणसी जैसे नज़दीकी शहरों से राज्य संचालित बसों और निजी टैक्सियों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग से भी वैद्यनाथ धाम जाया जा सकता है। देवघर हवाई अड्डा, जिसे बाबा वैद्यनाथ हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड राज्य में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है जो मुख्य शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मित्रों, यह थी बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर के बारे में विस्तृत जानकारी। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।